Government International Public School. Today I am going to discuss about the third type of system software, that is device driver. So already I have discussed in the system software operating system and utility software. Now the third system software is device driver. So in the device driver, what happens? A device driver acts as a translator between the hardware and the software that uses the devices. One more time I am explaining. Device driver acts as a translator between the hardware and the software that uses the devices. कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हमको एक एग्जांपल के थ्रू डिवाइस ड्राइवर को समझना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब हम लोग एक प्रिंटर मार्केट से खरीद के लाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्केट से प्रिंटर खरीद के लाए, तो प्रिंटर जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो क्या होता है कि इसके साथ एक सीडी मिलता है हम लोग को, और वो सीडी जो होता है ना, इस जो हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर है इसका ड्राइवर होता है, और उस सीडी को हमको कंप्यूटर पे हमको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, राइट। तो क्या होता है, जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो अगर कोई भी, मान लीजिए हम MS वर्ड ले लिए या MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोले, ठीक है, और MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ भी टाइप किया है, फॉर एग्जांपल वेलकम टू CMI, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल। तो स्टूडेंट, अब सपोज मान लीजिए मैंने 5 टाइम्स इसको, सपोज सेम CMI मैंने इस डॉक्यूमेंट पे ऐड कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है ये प्रिंट हो जाता है। लेकिन क्या है स्टूडेंट, जब हम लोग इस कंट्रोल P करते हैं ना, तो बैकग्राउंड में क्या होता है वो चीज़ें अब समझना है हम लोगों को। बैकग्राउंड में होता क्या है, तो स्टूडेंट, जब हम लोग ये सपोज ये एक कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर में हम लोग MS वर्ड खोले हुए, जैसे हम लोग यहाँ पे ये MS वर्ड यहाँ पे जो खोले है ना, तो मान लीजिए ये MS वर्ड ये हमारा कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर में MS वर्ड इंस्टॉल्ड है, उसको हमने खोल रखा है इस कंप्यूटर में, और इस कंप्यूटर में जब हम MS वर्ड में जो भी टाइप किए हैं उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग कंट्रोल P अपने MS वर्ड में क्लिक करेंगे, कंट्रोल P पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल P करेंगे, और कंट्रोल P करने के बाद प्रिंट ऑप्शन आएगा। तो जब प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इंटरनली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक रिक्वेस्ट जाएगा प्रिंट के लिए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर प्रिंटर सॉफ्टवेयर को कॉल करेगा। प्रिंटर सॉफ्टवेयर याद कीजिए, जब हम लोग प्रिंटर खरीदे हैं मार्केट में से, और उसके साथ जो सीडी मिलता है उसको हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किए थे कि नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कॉल करेगा प्रिंटर सॉफ्टवेयर को, और प्रिंटर सॉफ्टवेयर हमारे इस प्रिंटर को कॉल करेगा, और जो हम यहाँ पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी डेटा टाइप किए थे वो यहाँ प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये होल प्रोसेस ऐसे है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर हम लोग जब कंट्रोल P करते हैं और ये प्रिंटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा, मतलब इस हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर का अगर सॉफ्टवेयर करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसका अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहेगा, इस सॉफ्टवेयर का जो भी इस हार्डवेयर का जो भी सॉफ्टवेयर है, मतलब
जो भी ये हार्डवेयर है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो हमारा काम नहीं करेगा प्रिंटर। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि MS वर्ड में जब हम लोग कंट्रोल P करते हैं तो बैकग्राउंड में ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रिंटर सॉफ्टवेयर को कॉल करेगा, प्रिंटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कॉल करेगा और जाके हमारा टोटल प्रिंट होगा। तो that means this printer software that is a device driver। प्रिंटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या है, एक डिवाइस ड्राइवर की तरह काम कर रहा है। तो ये जो प्रिंटर सॉफ्टवेयर है, ये जो डिवाइस ड्राइवर है, एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन दिस हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर दैट यूजेस द डिवाइसेस। और वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंप्यूटर में हम लोग MS वर्ड यूज किया, तो MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये वो जो सॉफ्टवेयर है जो कि इस हार्डवेयर को यूज करना चाहता है, ये जो हार्डवेयर और इस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड इस प्रेजेंट सिनारियो में क्या था, MS वर्ड डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट है और ये जो हमारे पास इस कंप्यूटर में जो हमने MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोला था, वो इस MS वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो है, वो जो सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर है और इस हार्डवेयर प्रिंटर के बीच में ये प्रिंटर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एज ए ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। so device driver acts as a, this printer software is what, it is a device driver। so this device driver acts as a translator between whom and whom, between this hardware, this printer and the software software that is using this device and the software that is using this device। so ये हमारा complete हुआ डिवाइस ड्राइवर। सो डिवाइस ड्राइवर एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट। क्या होता है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर, दिस इज द डिवाइस ड्राइवर, इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर, दिस हार्डवेयर प्रिंटर एंड विच वन, जो भी सॉफ्टवेयर इस प्रिंटर को यूज करना चाहते हैं उसके बीच में ये ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। कौन, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या काम करता है, डिवाइस ड्राइवर जो होता है हार्डवेयर डिवाइस, वो हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर जो होता है हार्डवेयर डिवाइस, और जो सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को यूज करना चाहते हैं उसके बीच में ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिवाइस ड्राइवर। तो स्टूडेंट जितने भी हमारे पास IO डिवाइसेज, IO डिवाइसेज मतलब क्या हुआ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। तो जितने भी IO डिवाइसेज हैं, सारे IO डिवाइसेज के लिए हमारे पास डिवाइस ड्राइव, ये सारे क्या है IO डिवाइसेज, एक हार्डवेयर है। तो सारे हार्डवेयर के लिए हमारे पास और करस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो जैसे हम लोग कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, वेब कैमरा हुआ, स्कैनर हुआ, डिजिटल कैमरा हुआ, मॉनिटर हुआ, जॉयस्टिक हुआ, ये सब क्या हुआ, IO डिवाइसेस है। तो सारे IO डिवाइसेस के लिए क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइवर्स होते हैं। और उस ड्राइवर को हमको इंस्टॉल जब तक नहीं करेंगे अपने कंप्यूटर पे, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर जो है, कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग ये जो प्रिंटर मार्केट से खरीद के लाए हैं, उसके साथ जो CD मिलता है जो कि इस प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर है, अगर उस CD को में जो सॉफ्टवेयर है, मतलब इस प्रिंटर का जो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो हम लोग MS वर्ड में अगर कंट्रोल P करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हार्डवेयर है उसका करस्पॉन्डिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर उसके लिए जो जरूरी है, जो कि उस करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर है, वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर आप डिवाइस ड्राइवर जो है सॉफ्ट हार्डवेयर का इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो जो हार्डवेयर है
काम नहीं करेगा, उस हार्डवेयर से हम लोग जो भी काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो भी हमारे पास हार्डवेयर होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर को हमको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है। अब बात ये रहा कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैन्युफैक्चरर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर आजकल क्या करते हैं कि पहले ऐसा ये नहीं होता था, आजकल करंट सिनारियो में मार्केट में ये ट्रेंड चला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो का मैन्युफैक्चरर है वो कुछ हार्डवेयर डिवाइसेज का, जैसे कॉमनली यूज्ड हार्डवेयर डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, तो ये जो है ना कॉमनली होते हैं। जैसे कीबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते हैं, माउस के बिना भी काम नहीं कर सकते हैं, हार्ड डिस्क तो जरूरी ही है। तो ये तीनों ये कॉमन है, ये सारे यूजर्स का रिक्वायरमेंट है। स्पीकर नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, प्रिंटर नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, वेब कैमरा नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, स्कैनर नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, डिजिटल कैमरा नहीं भी रहेगा तो काम करेगा चलेगा। लेकिन जो कॉमन हार्डवेयर डिवाइसेज है लाइक माउस, कीबोर्ड, नेक्स्ट वन इज मॉनिटर, तो इन सारे हार्डवेयर डिवाइसेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर है, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मैन्युफैक्चरर जो कि विंडोज का डेवलप करता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है ना कि ये जो कॉमनली यूज हार्डवेयर डिवाइसेज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही दे देता है। मत कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल कीजिएगा, आपको उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कीबोर्ड का ड्राइवर भी इंस्टॉल मिलेगा, माउस का ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड मिलेगा, आपको मॉनिटर का ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड मिलेगा, आपको अलग से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट, सो दीज आर द डिटेल्स अबाउट द व्हाट डिवाइस ड्राइवर। लेकिन जो हमें अगर मान लीजिए हम लोग हार्डवेयर यूज करना चाहते हैं जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक हमारे गेम पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये जो हार्डवेयर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको, अगर जॉयस्टिक हम लोग क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, गेम को, वीडियो गेम खेलने के लिए बेसिकली। तो अगर हम वीडियो गेम क्या है, जॉयस्टिक एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो जॉयस्टिक अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइवर को हमको अपने क्या करना पड़ेगा, हमको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जब है हम लोग जॉयस्टिक को यूज कर पाएंगे अपने सिस्टम में, राइट। जैसे हम लोग अगर हम वेब कैमरा की बात करें तो वेब कैमरा भी आजकल क्या होता है, वेब कैमरा डिजिटल कैमरा की बात करते हैं, तो डिजिटल कैमरा भी क्या है, आईओ डिवाइस ही है। तो डिजिटल कैमरा भी आजकल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर जो है उसको भी बिल्ट इन मतलब कहने का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो देता है जो मैन्युफैक्चरर, उसके साथ ही उसको भी पैकेज करके देता है। पैकेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही वो दे देता है। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिएगा तो डिजिटल कैमरा भी आजकल बहुत सारे नहीं कह सकते हैं कि आजकल जितने भी लैपटॉप अगर मार्केट से परचेज कीजिएगा तो डिजिटल कैमरा भी उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेगा आपको, राइट। तो जब भी लैपटॉप आप खरीदिएगा और ओरिजिनल विंडोज आप खरीदिएगा, परचेज कीजिएगा, तो डिजिटल कैमरा भी मिलेगा आपको। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिएगा तो उस केस में क्या होगा, डिजिटल कैमरा के लिए आपको अलग से डिजिटल कैमरा का डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, राइट। बिल्ट इन सपोर्ट है, मतलब ऑलरेडी उसके साथ विंडोज के साथ आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नेक्स्ट एंड वी कैन से द लास्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर में हमारे पास बेसिकली 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर हमारा नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम लोग नेक्स्ट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है
लैंग्वेज प्रोसेसर, और इसमें बेसिकली 3 तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला हुआ असेंबलर, दूसरा हुआ कंपाइलर, तीसरा हुआ इंटरप्रेटर। ये आप देख सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, डिटेल डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो उस समय हम लोग पढ़े थे असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब उस समय मैं ये पढ़ाया था टॉपिक, तो उस समय डिटेल में आप लोगों को सब बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग जस्ट एक रिवीजन टाइप का करेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट में रिकैप करेंगे आप लोगों के लिए। तो असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक ट्रांसलेटर है। ये क्या है? ट्रांसलेटर बोल सकते हैं या कन्वर्टर बोल सकते हैं। सो असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर, और उसका काम क्या होता है? कन्वर्ट करना और ट्रांसलेट करना। किसको? असेंबलर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लेवल प्रोग्राम को ये कन्वर्ट करता है असेंबलर किसमें? मशीन लेवल प्रोग्राम में और मशीन लेवल लैंग्वेज में, राइट। तो असेंबलर का काम क्या हुआ? कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? सो these software, compiler is also one software, interpreter is also one software। तो दोनों सॉफ्टवेयर का काम एक ही है। दोनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग डिटेल में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, उस टॉपिक जब कवर करेंगे तो हम बताएंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, लेकिन दोनों का काम क्या है? सेम है, राइट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंपाइलर सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर? तो ये क्या करते हैं, बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, राइट। सो व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, ऑल दीज 3 टॉपिक्स आई ऑलरेडी आई हैव covered. So these are the things about the language processor. Next one is application software। तो application software क्या होता है पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद application software कितने टाइप का होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो application software क्या होता है? application software is a software which is designed for the end user। वो सॉफ्टवेयर जो कि एंड यूजर के लिए डिजाइन होता है, which is developed to help the user to perform specific tasks। It is also called as end user software। It is used to perform various applications on the computer। People uses application software according to their needs। It helps user to perform a specific task। Application software may consist of a single program like a notepad for writing and editing text। It may also consist of a collection of programs often called as software package। तो स्टूडेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर जो होता है अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं और यूजर खुद उसको यूज करते हैं, राइट। जैसे MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, टेक्स्ट रिलेटेड काम करने के लिए यूजर इसे बनाए हैं और यूजर खुद ही इसको यूज भी करते हैं। तो MS वर्ड क्या हो गया? MS ऑफिस में मान लीजिए ये MS वर्ड है, तो ये जो यूजर जो है किस काम के लिए बनाया है? यूजर ने जो है इसको बनाया है कुछ लिखने के लिए, फॉर राइटिंग एनीथिंग। वेलकम टू CMS। So this software MS Word, this software is developed for writing something। The purpose of this software is to write something, right?
सो दिस सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वाई? बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर, जो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको यूजर ने डेवलप किया, किस पर्पस है? एक स्पेसिफिक पर्पस है। वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है? राइटिंग। ओके, सो दिस वन इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सॉफ्टवेयर होता है? जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया जाता है, कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को यूजर्स ही यूज करते हैं। एंड यूजर, यूजर मीन्स क्या है? एंड यूजर यूज करते हैं। एंड इट इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है डिजाइन होता है फॉर एंड यूजर, विच इज it is basically, in short we can say, it is the software that is designed for the end user, for end user with specific purpose, so that software is known as application software. तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्योंकि MS वर्ड जो है, जो डिजाइन हुआ, ये सॉफ्टवेयर डेवलप जो हुआ है, उसका एक स्पेसिफिक एम है, स्पेसिफिक पर्पस है। क्या है? टाइपिंग, राइटिंग समथिंग। सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस से बना है। क्यों? उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा कुछ भी हमको लिखना है, किस फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है, तो MS एक्सेल का हम लोग यूज करते हैं। तो MS एक्सेस हुआ, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ, डेवलप हुआ था, उसका एक स्पेसिफिक एम है, स्पेसिफिक जॉब पर्पस से वो बना है, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो MS एक्सेस डेटाबेस है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही फोटोशॉप है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि फोटोशॉप में हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वो जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुआ है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। क्या पर्पस है स्पेसिफिक? कि हम लोग उसमें फोटो से रिलेटेड जो भी काम करना चाहते हैं तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में करते हैं। ऐसे ही हम लोग और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मार्केट में, राइट? और सारे का पर्पस एक फिक्स्ड पर्पस से वो बनाया गया है, राइट? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है दो तरह का होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करेंगे, दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।